हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस पार्ट में तो आपने जान ही लिया था कि क्या हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज जाकर के आप सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उस पार्ट में क्या हुआ था। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं एक नए पार्ट के साथ में, जिसमें आप सुनेंगे कि एक पार्टी है और शायद नीरव प्रपोज करने वाला है, जिसे कह सकते हैं कि नजर से गुजरना भी एक जज्बा है। और सुबह के 10 बज रहे हैं। कैफे के अंदर एक नई रोशनी और नई तन्हाई के साथ हम अगला भाग शुरू करते हैं। सुबह की रोशनी कैफे के ब्रेक शीशे से अंदर आ रही थी। पहले से थोड़ा ज्यादा चमक थी उस रोशनी में, लेकिन मेघना और दृष्टि के दिल में आज भी वही अंधेरा था जो कल की रात से छुप कर बैठा था। मेघना का मूड ठीक था, लेकिन आंखों में थकान छुपी थी। वो हर किसी से मुस्कुराकर बात कर रही थी, लेकिन दृष्टि से नजर मिलाते ही उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ जाती। दृष्टि भी आज ज्यादा बात नहीं कर रही थी। वो डायरी टेबल पर खोल कर सिर्फ उसमें पेन से सर्कल्स बना रही थी, बिना किसी वजह के। दोनों के बीच बस एक टेबल भर का फासला था, लेकिन दिल के बीच एक पूरा समुंदर। फिर तभी अचानक नीरव कैफे के ग्लास डोर से अंदर गया। आंखों में हल्का सा फ्रेश चार्म था, जैसे आज कुछ अलग महसूस कर रहा हो। उसकी नजर सबसे पहले मेघना पर गई और उसने एक कैजुअल वेव किया। मेघना ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। फिर उसकी आंखें दृष्टि पे टिक गई। उसका हाथ रुक गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। वो सीधा दृष्टि की टेबल के पास गया और बिना पूछे सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। आज डायरी के पन्नों पे क्या असर छोड़ा जा रहा है? दृष्टि ने पलके उठाकर उसे देखा, फिर थोड़ा सा मुस्कुराई। बस कुछ भी नहीं, खाली पन्नों से बात कर रही थी। नीरव ने थोड़ा झुककर डायरी देखी और बोला, खाली पन्ना भी कभी कभी दिल से ज्यादा बोलता है। उसकी बात में कुछ ऐसी समझ थी जो दृष्टि के दिल के किसी अनजाने राज को छू गई। उस मोमेंट पे मेघना काउंटर से होके गुजरी। हाथ में एक ट्रे थी, 2 कॉफी मग्स के साथ। जब उसकी नजर नीरव और दृष्टि पर पड़ी तो एक पल के लिए उसका कदम थोड़ा सा रुक गया। उसने खुद को संभाला और बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए ट्रे लेकर आगे बढ़ गई। लेकिन उसके गुजरते वक्त दृष्टि की आंखें अपने आप मेघना का चेहरा देख गई, और मेघना की आंखों में उस एक पल के लिए जो ठहराव था, उसने दृष्टि के दिल में एक बेचैनी भर दी। वो लम्हा स्लो मोशन में जैसे गुजरा हो, जिसमें कुछ बोला नहीं गया, लेकिन सब कुछ कह दिया गया। नीरव ने दृष्टि की डायरी के एक खाली पन्ने को पलट दिया। कभी कभी खुद को किसी और के नजरिए से लिखने की कोशिश करी, शायद कुछ नया मिल जाए। उसके लफ्जों में कोई फ्लर्ट नहीं था, सिर्फ एक सॉफ्ट सेंसियस क्यूरियोसिटी थी। जैसे वो दृष्टि के जज्बात को समझना चाहता हो, बिना ज्यादा करीब आए। दृष्टि ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। सिर्फ डायरी के एक कोने पर छोटी सी मुस्कान बना दी अपने पेन से। वहीं दूसरी तरफ किचन के अंदर संजीवनी और रिया कॉफी बीन्स ग्राइंड कर रहे थे। संजीवनी ने रिया से हल्की आवाज में पूछा, मेघना थोड़ी अलग लग रही है आज, सब ठीक है? रिया ने स्लो टोन में कहा, शायद दृष्टि के करीब नीरव को देखकर थोड़ा अजीब महसूस कर रही हो, पर वो तो कभी एक्सेप्ट करती नहीं कुछ। संजीवनी ने बस एक गहरा सांस लिया। कुछ जज्बात होते ही ऐसे हैं, छुपे रहते हैं, पर बेचैनी सी आंखों में झलक जाते हैं। नीरव उठकर जाने लगा।
उसने डायरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कल मैं भी एक ब्लैंक पेज ले आऊं, शायद हम दोनों एक दूसरे को लिख पाएं। दृष्टि ने सिर्फ आंखों से देखा, ना हाँ कहा ना ना कहा, लेकिन उस नजर में कुछ था, एक नई शुरुआत के बीच और किसी और से छुपाने का दर्द। नीरव जैसे ही डोर के पास आया, मेघना का सामना हुआ। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखे, फिर नीरव ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी कॉफी बनानी अब भी किसी और के हाथ से मुश्किल है। मेघना ने एक मुस्कान दी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी प्यारी, और सिर्फ इतना कहा, हर किसी को उसकी पसंद की चीज हमेशा मिल जाए ये जरूरी तो नहीं। फिर उसने रुख मोड़ लिया। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। कैफे के अंदर एक थमा हुआ सा एक वक्त आ गया था। वो वक्त जब कैफे की लाइट ज्यादा नर्म कर दी जाती है और शीशे के बाहर से आती धूप थोड़ा पिघलकर ऑरेंज सा रंग छोड़ जाती है हर छोटी चीज पर। कैफे के एक कोने में मेघना अकेली बैठी थी। सामने कॉफी का कप जो ठंडा हो चुका था, उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी, जिसे किसी ख्वाब से जागकर कोई याद छोड़ आई हो। डायरी उसके सामने खुली थी, लेकिन कलम थामा नहीं जा रहा था। उसी वक्त दृष्टि सीधी उसके सामने के काउंटर पर से गुजरी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने हाथों से एक गिलास साफ करते हुए एक पल के लिए मेघना की तरफ देखा। एक पल, बस एक नजर, लेकिन दिल में एक तूफान। मेघना ने भी सिर्फ आंखों से उस नजर को जवाब दिया। फिर से आंखें झुका ली। लफ्ज नहीं निकले, लेकिन दोनों का दिल एक अजीब सी सांस भर रहा था। किचन में रिया ने नई चाय मसाला निकाला था। संजीवनी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ये खुशबू कुछ याद दिला गई। रिया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या याद आया आपको? संजीवनी ने थोड़ा रुख मोड़कर कहा, वो एक लम्हा जब जज्बात सिर्फ छुपाए जाते थे। अच्छा, और आंखों में ही सब कुछ कह दिया जाता था। रिया कुछ नहीं बोली, बस उसके हाथ से हल्के से टकराए और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो लम्हा महसूस किया जो सिर्फ दो दिल जान सकते हैं। नीरव वापस कैफे में आया था। आज उसके हाथ में एक छोटी सी पोएट्री की किताब थी। वो सीधा दृष्टि के पास नहीं गया, बल्कि पहले रिया से बात करने लगा। दृष्टि ने दूर से देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर उभरी। क्या ये चिंता मेघना के लिए थी या नीरव के लिए, वो खुद भी नहीं समझ पाई। थोड़ी देर बाद नीरव ने उससे पूछा, क्या आप कभी पोएट्री सुनना पसंद करती हैं? दृष्टि ने थोड़ा सा हैरान होकर सिर हिला दिया। नीरव ने उसके सामने वो किताब खोली और एक हल्का सा शेर पढ़ा। कुछ लोग सिर्फ गुजरते हैं मगर दिल में रह जाते हैं, ना छूटते ना पास आए, बस ख्वाबों में बस जाते हैं। उस शेर के हर लफ्ज के साथ दृष्टि की पलकें भारी हो गई। उसने आंखों का रुख मोड़ लिया, लेकिन एक पल के लिए उसने खुद को उस शेर में महसूस किया जैसे वो मेघना के लिए ही लिखा गया हो। नीरव ने उसकी खामोशी को समझा और बिना ज्यादा कुछ बोले उसके सामने वो किताब रख दी और चला गया। कैफे के बाहर का माहौल और मौसम दोनों थोड़े ठंडे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेघना छुपकर वहीं बैठी थी। आज उसका दिल अंदर से ज्यादा बाहरी था। दृष्टि ने दूर से देखा और थोड़ी देर वो भी उसी दीवार के पास आकर रुकी जहां मेघना पीठ से टिककर बैठी थी। दोनों के बीच सिर्फ एक बारिश का फासला था, ना ज्यादा ना कम, लेकिन उस फासले में दिल की सारी खामोशियां टकरा रही थी। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, ना मेघना ने कुछ पूछा, लेकिन दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। आंखों का समुंदर तूफान से भरा था, लेकिन होठों पर तलाश थी खामोशी की। आसमान में हल्की सी चांदनी उभर रही थी और कैफे के अंदर
हर कोने में एक अजीब से सुकून भरी तन्हाई थी। मेघना और दृष्टि एक दूसरे के इतने पास थे कि एक सांस से दूसरे की सांस महसूस हो जाए, मगर दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। वो मोहब्बत जो बस आंखों में थी, वो जज्बात जो सिर्फ खामोशी में थे। और इस तन्हाई में नीरव एक बार फिर कैफे से निकलते वक्त दृष्टि की तरफ पलट कर देखता है, एक नजर जो कुछ कहने से ज्यादा महसूस करने वाली होती है। लेकिन अब शायद दोस्तों नजदीकियों के दरमियान खामोशी का साथ छिड़ने वाला था। कैफे का दूसरा दिन था। सुबह का वक्त। जादू लेकिन दिल भरी भारी सी हवा लेकर आई है या कुछ और। कैफे में हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर कुछ था जो कल नहीं था। जैसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा खिसक गया हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जज्बात ज्यादा हो गए थे। मेघनाज थोड़ा लेट आई थी। उसने आंखों में हल्का काजल लगाया था, लेकिन आंखों की चमक कल से कुछ कम थी। दृष्टि ने दृष्टि काउंटर के पास खड़ी थी, मगर आज उसका चेहरा भी कुछ अधूरा सा लग रहा था, जैसे एक रात की नींद उसके अंदर से कुछ ले गई हो। उनके बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा था, बस एक पल के लिए, फिर पलट गए थे। खामोशी सबसे गहरी बात कह गई थी। नीरव एक बार फिर कैफे में आया था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो कुछ समझ चुका हो या समझाने के लिए और पास जाना चाहता हो। उसने दृष्टि के सामने आकर कहा, मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आप फ्री हो तो। दृष्टि ने थोड़ा हैरान होकर देखा, फिर सिर हिला दिया। दोनों कैफे के पिछले गार्डन एरिया में चले गए, जहां हल्की सी हवा चल रही थी और जमीन पर रात की नमी अभी भी महसूस हो रही थी। नीरव ने बहुत धीरे से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब आप पास होती हैं दिल शांत सा हो जाता है, और जब दूर तो बेचैनी बढ़ जाती है। दृष्टि उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखों में एक पल के लिए नीरव को देखा, फिर बस एक हल्का सा मुस्कुरा के सिर झुका लिया। उस मुस्कान उस मुस्कान में शर्म थी और थोड़ा सा गिल्ट भी। गिल्ट क्योंकि उसका दिल अभी भी कहीं और था। मेघना एक गलत फहमी का शिकार या किसी जज्बात की चोट खाने वाली थी। आखिर क्या चल रहा है उसके दिल में। वहीं गार्डन के दूसरे कोने में मेघना भी आ गई थी। उसने नीरव और दृष्टि को बात करते देखा, ज्यादा कुछ नहीं सुना, लेकिन दृष्टि की मुस्कान ने उसका दिल चूर चूर कर दिया था। वो कुछ समझ नहीं पाई, या शायद समझना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में पानी सा भर लिया और बिना किसी से कुछ कहे कैफे के अंदर चली गई। उसके कदमों में वो थकान थी जो दिल पर चोट लगने के बाद होती है। दृष्टि ने मेघना को जाते हुए देखा और उसका दिल एकदम से थरथराने लगा। एक पल में उसने समझ लिया कि मेघना ने कुछ और ही सोच लिया है, लेकिन अभी उसके पास लफ्ज नहीं थे जो वो मेघना को रोककर कह सके। खुद से कहने लगे, काश तू कह काश तू नहीं, काश तुम समझ पाते। ये मुस्कुराहट सिर्फ एक आदत है, दिल अब भी वही है। कैफे के कोने में संजीवनी साइलेंटली सब कुछ देख रही थी। रिया उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ के पूछा, सब ठीक है ना? संजीवनी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में सच बोल रहा था। दिल की बातें कभी लफ्जों में नहीं कह जाती है रिया, बस आंखें बोलती हैं और हम जैसे लोग सिर्फ महसूस करते हैं। रिया ने संजीवनी के कंधे पर सिर रखा और कहा, कभी कभी कुछ रिश्ते छुपकर भी जिंदा रहते हैं और बेचैनी बन जाते हैं। संजीवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम के वक्त हो गया था। दृष्टि और मेघना पास से गुजरने वाली थी। शाम हो गई थी, कैफे की लाइट्स जल चुकी थी, सब बिजी थे, लेकिन दृष्टि ने देखा मेघना एक शेल्फ से बुक रख रख रही थी शेल्फ पे बुक रख रही थी।
वो उसके पास से गुजरी। सिर्फ एक हाथ का फासला था, लेकिन दिल दोनों का उस एक पल में सब कुछ कह गया था। दृष्टि का हाथ हल्की सी थरथराहट में था और मेघना के दिल में एक सांस अटकी थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच से एक दर्द भरी हवा गुजरी थी, जो सिर्फ वो ही दोनों महसूस कर सकते थे। नजर की चादर में छुपी एक खास सोच शायद बाहर आने वाली थी। सुबह के वक्त का चांद कैफे के अंदर पूरी तरह पिघल चुका था, और दोपहर की हल्की गर्मी ने कैफे के प्लांट्स को ज्यादा फ्रेश बना दिया था। हर लीफ पे एक नरमी सी चमक थी, जैसे किसी ने हल्की सी मुस्कान छिड़क दी हो। दृष्टि अपने रूटीन में थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक गहरा सोच था। वो काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन जैसे हर वक्त मेघना की तरफ जाता और फिर रुक जाता। तभी एक हल्के कॉन्फिडेंट स्टेप्स में नीरव कैफे के ग्लास डोर से अंदर आया। उसके हाथ में एक ब्राउन डायरी और एक छोटी सी कैनवास बुक थी। उसने सबको हल्की सी स्माइल दी और सीधा काउंटर के पास दृष्टि के पास गया। एक सरप्राइज है आपके लिए, उसने कहा, थोड़ा झिझक के साथ, थोड़ा जज्बात छुपाते हुए। दृष्टि ने डायरी को देखा, फिर नीरव को। उसके चेहरे पर थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन एक तहकीकात भरी जिज्ञासा भी थी। या ये क्या है, उसने पूछा। नीरव ने डायरी उसके हाथ में थमाते हुए कहा, मैं पेंटिंग करता हूँ, थोड़ी बहुत, और आपका चेहरा पिछले कुछ दिनों से मेरे कैनवास पे उतरना चाह रहा था, तो मैंने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई है आपके लिए। दृष्टि एक पल के लिए रुक गई। वो डायरी खोलती है और सामने एक स्केच था उसके चेहरे का, लेकिन वो एक सिंपल स्केच नहीं था। वो पेंटिंग उस वक्त की थी जब दृष्टि छुपकर मेघना को देख रही थी। उस नजर में मोहब्बत का साज था, आंखों में एक दर्द, और उसके कैनवास पे उस पल का जज्बात परफेक्ट उतर गया था। दृष्टि ने स्केच को देखकर एक गहरी सांस ली और नीरव की तरफ देखा। आपने इसे कब बनाया? कल रात। बस नींद नहीं आई? आपका चेहरा आंखों से जा नहीं रहा था। नीरव की आंखों में वो सच था जो लफ्जों में कम हो ही नहीं रहा था। दृष्टि के अंदर एक अजीब सी हलचल हो गई। उसका दिल छूने लगा था, लेकिन एक दूसरा कोना अब भी मेघना के वजूद से जुड़ा था। वो कुछ नहीं बोली, बस डायरी बंद करके नीरव की तरफ देखा, और एक हल्का सा मुस्कुराहट जैसा कुछ चेहरा पाया। वो शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। रिया और संजीवनी कैफे के कोने में सब कुछ महसूस कर रही थी। लगता है नीरव सच में दिल से सोच रहा है, रिया ने धीरे से कहा। हाँ, संजीवनी ने आंखों से उन दोनों को देखते हुए कहा। मगर दृष्टि का मन अभी किसी और चांद के पीछे भटक रहा है, और नीरव उससे चांद बना रहा है। रिया ने हल्की मुस्कान दी। और मेघना, वो तो अंधेरा बन गई है उस चांद के लिए, संजीवनी ने दर्द से कहा। गार्डन एरिया में शाम का वक्त हो चुका था। शाम ढल रही थी। कैफे के पिछले गार्डन में हल्के येलो लाइट्स जल चुके थे। दृष्टि के बेंच पर बैठी थी दृष्टि एक बेंच पर बैठी थी, पेंटिंग डायरी हाथों में लिए। उसका दिल अभी भी मेघना के पल में अटका था, लेकिन नीरव का स्केच उस पल में एक छाया बन चुका था। उसने डायरी के एक कोने पर लिखा, मुझे पसंद आई ये तस्वीर, पर क्या मैं अपने दिल की तस्वीर कभी किसी और के कैनवास पर बना पाऊंगी? तभी नीरव उसके पास आया। कुछ नहीं बोला, बस एक फ्रेश जैस्मिन फ्लावर उसके बगल में रखा और चला गया। वो पल एक सूखी सी हवा के जैसे था, खामोश लेकिन महका हुआ। रात ख्यालों में सोचते सोचते बीत जाती है और सुबह के 10 बज जाते हैं। अरोमा कैफे के अंदर सनलाइट जैसे हल्की म्यूजिक की तरह पड़ रही थी। खिड़कियों के रास्ते गोल्डन किरणें काउंटर पर, वुडन टेबल्स पर और रिया के हाथों पर बिखरी हुई थी। रिया आज थोड़ी ज्यादा फोकस थी। किचन में जाके
कॉफी बीन्स के नए फ्लेवर का ब्लेंड कर रही थी। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक महसूस होता इंतजार भी था, संजीवनी के मैसेज का। काउंटर पर दृष्टि बैठी थी। आज ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ कस्टमर के ऑर्डर और एक दो हल्की स्माइल्स। उसकी आंखों में आज कुछ और था, जैसे किसी चीज का इंतजार या शायद किसी पल का एहसास। रिया ने दूर से उसे देखा और प्यार भरी नजर से उसके पास आई। सब ठीक है? दृष्टि ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ, बस थोड़ा थका हुआ सा लग रहा था। रिया ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। थकावट या किसी के बारे में ज्यादा सोचना? उसकी बात में शरारत थी, लेकिन नजर में प्यार। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस काउंटर पर रखी कॉफी कप की रिम पर उंगली घुमाने लगी। दूसरी तरफ संजीवनी का कोर्ट ऑफिस 11:30 बज चुके थे सुबह के। ब्लैक फॉर्मल ब्लेजर और एक टाउट बन और आंखों में इंटेंस शार्पनेस। संजीवनी अपने फाइल्स के बीच केस नोट्स लिखने में डूबी थी। उसके पास उस दिन एक इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट था, जिसमें क्लाइंट का केस उसके इंट्रिगे सॉरी ईमानदारी पे था। पर जब भी उसका फोन वाइब्रेट करता, उसकी आंखों में एक पल के लिए सॉफ्टनेस आ जाती, जैसे उस मोमेंट में रिया उसके बीच में आकर खड़ी हो जाती है। उसने बगल में रखा फोन देखा। कोई मैसेज नहीं था, बस एक स्क्रीन सेवर। रिया के हाथों में मग पकड़े एक फोटो था। वो एक पल के लिए रुकी और फिर पेन उठाकर केस पे वापस फोकस करने लगी। शाम के 4 बज चुके थे। सिटी मॉल, शाइनी ग्लास वॉल्स के बीच सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और ब्राइट लाइट्स। मेघना आज खुद में खोई हुई थी। आज उसने किसी और के लिए शॉपिंग करना चुना था, किसी खास के लिए, दृष्टि के लिए। उसके हाथों में एक ब्लू सिल्क स्कार्फ था और दूसरे हाथ में एक सॉफ्ट पास्टेल कलर का फोटो फ्रेम, जिसमें एक क्यूट लिखा था, You don't have to say it, I still feel it। मेघना ने एक पल के लिए फ्रेम को देखा और आंखों में वो दर्द भर गया जो कभी लफ्जों तक नहीं जा सका। उसने स्कार्फ और फ्रेम दोनों गिफ्ट पैक करवाए, एक सिंपल व्हाइट पेपर में रिबन के साथ, जैसे इमोशंस को जरूरत हो रैपिंग की, लेकिन जज्बात फिर भी साफ दिखते हों। उसने सोचा, शायद यह सब उस तक कुछ पहुंच सके जो मैं कह नहीं सकती। शाम के 6 बज चुके थे। नीरव का फार्म हाउस ग्रीनरी से घिरा हुआ, लेक के किनारे खूबसूरत फार्म हाउस। वुडन डेक पे सॉफ्ट येलो लैंटर्न्स लग चुके थे और बैकग्राउंड में पियानो इंस्ट्रूमेंटल चल रहा था। नीरव ने आज खुद सब कुछ डेकोरेट करवाया था। थीम थोड़ा सॉफ्ट रोमांटिक था, लेकिन कैजुअल पार्टी जैसा। उसका दिल आज कुछ कहने के लिए बेचैन था और उसकी आंखों में एक खुद से की गई बात बस गूंज रही थी। अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। उसने अपने असिस्टेंट को गेस्ट लिस्ट कंफर्म करने के लिए कहा। संजीवनी मैडम, रिया और दृष्टि सबको टाइम पे मैसेज चला जाए। उसने खुद दृष्टि को एक पर्सनल इनवाइट भेजा। आज शाम एक छोटी सी पार्टी है मेरे फार्म हाउस पे, जरूर आइएगा। आपके बिना वो शाम अधूरी होगी। मैसेज भेजने के बाद नीरव ने डीप सांस ली और लेक के पास जाकर खुद से बोला, आज मैं अपने दिल की बात कैनवास से ज्यादा उसकी आंखों में उतारना चाहता हूँ। शाम के 5:45 बजे 3 अलग जगह एक ही नोटिफिकेशन, एक ही वक्त पर संजीवनी, रिया और दृष्टि के फोन्स पे एक पीप होती है, एक मैसेज पॉप अप होता है। आज रात एक छोटी सी गैदरिंग है मेरे फार्म हाउस पे, आप तीनों का आना जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट। नीरव। रिया कैफे के बाहर से निकलकर फोन देखती है, सॉरी, रिया कैफे के अंदर से निकलकर फोन देखती है। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आती। नीरव का मैसेज, अजब है पर ठीक है। उसने दृष्टि की तरफ देखा। तुम्हें मेरा मतलब, तुमसे पूछना था, तुम चलोगे ना?
दृष्टि ने फोन स्क्रीन देखते ही थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन दिया। मुझे तो लगा सिर्फ तुम लोग जा रहे हो, मुझे क्यों बुलाया होगा? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है नीरव सबको इंक्लूड कर रहा है, चलो थोड़ा चेंज होगा। दूसरी तरफ संजीवनी कोर्ट ऑफिस के बाहर अपनी कार में बैठी थी। उसने मैसेज पढ़ा पर आंखों में एक उलझन उतरी। नीरव पार्टी क्यों कर रहा है अचानक? और सबसे बड़ी बात, दृष्टि को भी बुलाया है, क्यों? वो सोचती है लेकिन किसी से पूछती नहीं, खुद को संभालती है और डिसाइड करती है मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रिया पहुंचती है, सॉरी संजीवनी पहुंचती है, रिया वगैरह सब उसको तैयार मिलते हैं। 8 बज चुके होते हैं। नीरव का फार्म हाउस, येलो फेरी लाइट्स, गार्डन के कॉर्नर में ओपन बार और सॉफ्ट साज बैकग्राउंड म्यूजिक, सब एक क्लासी पार्टी का हिस्सा लग रहे थे। रात का आसमान नीला वेलवेट जैसा था जिसमें तारे खिलते जा रहे थे। रिया, संजीवनी और दृष्टि एक ही कार में पहुंचते हैं। तीनों ने अलग अलग ड्रेस पहनी थी लेकिन तीनों का चार्म अलग था। रिया वाइन रेड गाउन में, संजीवनी व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस में और दृष्टि सॉफ्ट एक रेड कलर की ड्रेस में थी। सब आंखों का केंद्र बन रहे थे। नीरव दूर से आता है, हाथ हिलाता है, आप लोग आए, मुझे अच्छा लगा। वो तीनों का वेलकम करता है पर संजीवनी की आंखों में एक पल के लिए डाउट झलक आता है जब उसकी नजर एक अजीब सी लड़की पे पड़ती है जो ऑलरेडी फार्म हाउस में मौजूद थी। वो लड़की स्लिम फिगर, ब्लू ड्रेस, बोल्ड मेकअप और उसकी आंखों में एक अलग ही चाल छुपी थी। वो सीधा संजीवनी को ऑब्जर्व कर रही थी। 10 मिनट बाद वो लड़की संजीवनी के करीब आती है बिना किसी हेजिटेशन के। हाय, यू आर संजीवनी राइट? नीरव ने आपके बारे में काफी सुना है। नीरव से उसके लिप्स पे स्माइल थी पर आंखों में फ्लड छुपा हुआ था। संजीवनी ने थोड़ा फॉर्मल से रिप्लाई दिया, हाँ, और आप? आई एम मीरा, नीरव की ओल्ड फ्रेंड। वह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी थी। उसके लफ्जों में एक ट्विस्ट था। वो बार बार संजीवनी के शोल्डर पे लाइटली टच कर रही थी और हर बात में थोड़ा और क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। ये सब दूर से रिया देख रही थी। उसके अंदर चलन चल रही थी। संजीवनी का दूसरे के इतने करीब आना उसे चुभ रहा था। उसका हाथ टाइटली कॉफी मग पर पकड़ रहा था। फिर मीरा अचानक संजीवनी के गले लग जाती है हंसते हुए, आई एम जस्ट सो ग्लैड टू मीट यू फाइनली। संजीवनी थोड़ा हिचकिचाती है पर फॉर्मेलिटी में हक कर लेती है। उसी वक्त रिया का पेशेंस टूट जाता है और वो बिना कुछ बोले कॉर्नर में जाके बार से ड्रिंक उठाती है और चुपचाप एक अंधेरे से कोने में खुद से लड़ती है। वो इतना ड्रिंक करने लगती है, उसकी आंखों में गुस्सा छलकने लगता है। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसके लिए क्या हूँ? क्या ये सब नॉर्मल है उसके लिए? बहुत सारे सवाल वो खुद से कर रही थी। फार्म हाउस के दूसरे कोने में नीरव और दृष्टि के सीन्स चल रहे थे। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल के बैकग्राउंड में नीरव दृष्टि को कॉर्नर गार्डन में ले जाता है। वहाँ एक डेकोरेटेड अर्च बना है फूलों का साथ। दृष्टि, मैं कब से ये कहना चाहता था तुम अलग हो और तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया है। उसने अपने पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो पर मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। ये सब देखकर दृष्टि एकदम शॉक्ड रह जाती है। उसका चेहरा पीला हो जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा। नीरव, मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देखा। I'm सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। नीरव के चेहरे का रंग उतर जाता है और नीरव को गुस्सा आ जाता है, तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? मुझे धोखा दिया तुमने। दृष्टि पीछे हटने लगी थी पर नीरव उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें कोई हक नहीं कि मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओ। वो उससे जबरदस्ती हक करने की कोशिश करता है। दृष्टि दृष्टि दृष्टि, बट दृष्टि कहती है नीरव ये सब गलत है, मैं नहीं चाहती तुमसे ऐसा कुछ भी, ना ही मैंने तुमको इस नजर से देखा है। दृष्टि चिल्लाती है जाती है, चीख पड़ती है, नीरव छोड़ो मुझे, नीरव छोड़ो मुझे। पर नीरव पीछे नहीं हटता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस कहानी को यहीं रोकती हूँ। जल्दी मिलूंगी इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इस स्टोरी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। जल्दी मिलूंगी अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।